अगर हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, तो 3 चरणों में क्या किया गया, इसको बांटा गया। ठीक है, अलग अलग। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि इन तीनों चरणों की जो मेन मेन विशेषताएं हैं उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल नहीं जानी है, हमें इस पूरे तीनों चरणों में जो मेन मेन काम हुए हैं, जो मेन मेन वर्क हुए हैं भारत में, उसको केवल जानकारी लेनी है। ठीक है, और 1857 वाला जो फैक्ट है, जो नोट वोट बना करके मैंने पीडीएफ के रूप में भेजा है आज। हाँ, हाँ, आपके आने से पहले मैं भेज दिया, मैं कल ही भेजता लेकिन भूल गया था उससे। ठीक है, बात करते हैं किसकी, सबसे प्रथम चरण की। किसकी? प्रथम चरण इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखेंगे। प्रथम चरण, प्रथम चरण किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का। एरा क्या है? 1885 से 1885 से 1905 तक, 1905 तक प्रथम चरण की बात की गई है। अब इसके अंदर जो मेन मेन काम हुए हैं, इसके अंदर जो मेन मेन वर्क्स हुए हैं, मेन मेन वर्क, उस वर्क की बात करते हैं। इसके अंदर जो मेन मेन वर्क हुए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्क क्या हुआ था, याद है कुछ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। नहीं, सबसे मेन काम जो है वो क्या है इस एरा में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लिखेंगे। पहला वर्ग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की स्थापना। आ जाइए, आप आएंगे तो रोकूंगी मैं, थोड़ा ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना मेन काम हुआ था कब? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। मेन मेन जो काम है उससे हमको क्वेश्चन पूछेगा। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है ना? कहां पर? स्थान क्या था उसका? स्थान था बम्बई, जिसको आप आज क्या कहते हैं? मुंबई। ठीक है, बम्बई में स्थापना की गई। ठीक है, स्थापक कौन थे? स्थापक का नाम ए ओ ह्यूम कहा जाता है। ए ओ ह्यूम, पूरा नाम है उनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम है उनका। ठीक है, ठीक। तीसरा, अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष हैं कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, रमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। क्योंकि बनी ही है ना पार्टी, अभी पार्टी क्या हुई है? अभी बनी ही है। तो जो अध्यक्ष बनाएंगे वही क्या बनेंगे? प्रथम अध्यक्ष बनेंगे ना। क्या बनेंगे? वही प्रथम अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं था, कुछ और था, बाद में चेंज किया गया। क्या है बताइए? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम ये नहीं था, कुछ और था। क्या था उसका नाम? क्या नाम था? पहले भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पुराना नाम है, इनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। पुराना नाम क्या है इनका? प्रारंभिक नाम जो कह सकते हैं, पुराना नाम या प्रारंभिक नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना? बाद में
किनके कथनानुसार इसको चेंज किया गया? बाद में इसको चेंज किया गया, किसके कथनानुसार? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भैया ये नाम सूट नहीं कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि ये नाम भैया सूट नहीं कर रहा है, क्या नाम कर दो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ। उसमें था ना कि तौलिया कहाँ का वर्ड है? किसका? पुर्तगाली वर्ड है क्या? तौलिया। तौलिया कहाँ, कैसा वर्ड है? पुर्तगाली वर्ड। तो पूछा, अगर मान लीजिए मैं पूछ लूं कि कांग्रेस जो वर्ड लिया गया वो कहाँ का? कांग्रेस वर्ड कहाँ से लिया गया? हाँ, नहीं, लंदन। कांग्रेस वर्ड कहाँ की है? लंदन की। जहां मतलब होता है इसका एक, कुछ लोग, कुछ विशेष व्यक्तियों या कुछ लोगों का एक प्रकार का समूह। नहीं, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? समूह। किसका? लोगों का एक समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस नाम है वो कहाँ से लिया गया है? लंदन से। जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का एक समूह। ठीक है, तो ये है प्रथम एरा का फर्स्ट वर्क, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ठीक है, अगर क्वेश्चन उठाएगा तो निश्चित रूप से, और जितने सारे उसके फैक्ट्स हैं सबको किया है। कब स्थापित? 18 दिसंबर 1885। कहां पर? बंबई। स्थापक एवं ह्यूम अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी। पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसके द्वारा बदला गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये कांग्रेस वर्ड कहां से लिया गया है? लंदन से, जिसका नाम होता है समूह। क्या नाम होता है इसका? समूह। ठीक है, और इस प्रथम चरण को क्या नाम, क्या कहते हैं? इस प्रथम चरण को कौन सा नाम कहते हैं? कौन सा चरण कहते हैं इस प्रथम चरण को? पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो प्रथम चरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं उदारवादी। कैसी थी हमारी उदारवादी चरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? उदारवादी चरण। क्या नाम होता है इसका? प्रथम जो चरण स्टेप है हमारा, उसको क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। क्या था? उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण। ठीक, हाँ, उदारवादी। यहाँ पर विचारधारा कैसी थी? उदारवादी। यहाँ पर लगा कि भाई हम धीरे धीरे तो आजाद हो ही जाएंगे ना, कौन थोड़े है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आया है कौन सा हमारा? दूसरा। बाद में आंसर कौन सा आया है हमारा? दूसरा चरण, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीय चरण। कब से कब तक? द्वितीय चरण 1905 से, 1905 से कहां तक? 1919 तक। 1919। किसी किताब में कुछ कम भी दिया हुआ है, लेकिन एक मोटा मोटा 1905 से 1919। नहीं, कौन सा युग इसको कहते हैं? कौन सा युग इसको कहते हैं? उग्रवादी। उग्रवादी विचारधारा। यहाँ पर क्या आ गई थी? उग्रवादी विचारधारा। क्या आ गई थी? उग्रवादी युग। क्या स्टार्ट हो गया था? उग्रवादी युग स्टार्ट। नहीं, विचारधारा कैसी हो गई थी? उग्रवादी। बोला कि बिना, क्या है, हथियार के आप किसी से आजादी नहीं ले सकते। नहीं, आप मांगेंगे तो आजादी क्या करेगा? देगा नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना आपको क्या करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें कहा जाता है कि द्वितीय चरण जब आई थी तो इसमें हमने क्या लक्ष्य रखा था? कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य रखा था क्या? स्वराज। स्वराज का मतलब, स्वराज का मतलब क्या आता है? स्वयं के द्वारा राज, मतलब अपना खुद का। ठीक है, हम अंग्रेजों के अधीन थे ना, तो बात ये किसकी कर रहा है? स्वराज की। इसने लक्ष्य क्या रखा कि हमको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। क्या चाहिए हमको? स्वराज चाहिए। ठीक है, ठीक। और यहीं से क्या शुरू होंगी? भारत में क्रांतिकारी। भारत में क्या हो जाएंगी? क्रांतिकारी विचारधारा। एक और क्या आ जाएंगी? क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होगा। क्रांतिकारी विचार। ठीक है, बोला कि बिना मारपीट किए क्या करेंगे? आजादी नहीं मिलने वाली विचार।
ठीक है, इसमें ज्यादा हमको क्या करना है, जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, द्वितीय चरण कौन सा कहलाता है, उग्रवादी युग या उग्रवादी चरण या उग्रवादी विचारधारा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या लक्ष्य रखा, लक्ष्य रखा कि हम स्वराज प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, स्वराज प्राप्त करेंगे। और ये इसी को क्रांतिकारी युग कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इसको क्या कहते हैं, क्रांतिकारी युग। कि भाई बिना बम गोले के आजादी मिलने वाली नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेन हमें जो क्वेश्चंस आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, तृतीय चरण से, जिसको आप कहते हैं गांधीवादी युग, है ना। क्योंकि भाई मेन हीरो कौन है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मेन हीरो के रूप में कौन है, गांधी जी। क्वेश्चंस गांधी से, है ना, पूरी की पूरी क्वेश्चंस कहां से है, गांधी से। लेकिन फर्स्ट चरण में क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसको हम भाई क्या कर सकते हैं, इसको दरकिनार बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए हमने उसकी चर्चा की। हाँ, इसके क्या अधिवेशन हुए नहीं हुए वो अलग, एकदम पूरा का पूरा पार्ट मेरा अपना अलग हो जाता है, उसे हमें नहीं जानना, उसको जानने बीपीएससी वालों, जो बीपीएससी मेंस वेंस लिख रहा है, वीडियो बनेगा। आप सिर्फ शिक्षक बन रहे हैं ना, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ गांधीवादी और द्वितीय चरण, प्रथम चरण की बात, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की स्थापना और कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और उनके अंदर क्या, उस आंदोलन का मेन कारण, कहाँ से शुरुआत, और बिहार में कोई आंदोलन हुआ है वो सबसे जरूरी। तो बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ है, हाँ, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले वही शुरू किए ना। तो जब इंडिया की स्थापना कर रहे थे नीतीश कुमार जी, तो क्या कहे पता है, क्या कहे कि गांधी जी ने बोले कि एक बात बताइए, आप इंडिया पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, तो भारत के किसी भी स्टेट में जाकर के मीटिंग कर सकते थे ना, यही पटना ही क्यों, बोले पटना क्या है, क्योंकि हाँ, यहीं से गांधी जी ने भारत की आजादी की नींव रखी थी। और आज का भारत ही क्या है, गुलाम है, और हम क्या करेंगे, आजाद करेंगे। नहीं, प्रथम जो उनका क्या है आंदोलन है, वो कहाँ शुरुआत हुआ है, बिहार से। बिहार कोई आजी गुजी धरती नहीं है ना भाई। भाई किसको हमने क्या क्या सिखाया लोगों को, हमने क्या सिखाया, लोकतंत्र, गणतंत्र वर्ड किसने सिखाया है पूरी दुनिया को, इंडिया। बिहार, इंडिया तो बाद की बात, बिहार कौन सा जगह, वैशाली। इसीलिए आप पटना जाएंगे तो जैसे ही पटना में इंटर घुसेंगे पुल के ऊपर, तो क्या लिखा था है, वैशाली गणतंत्र में आपका स्वागत है। आज भी लिखा हुआ है, वैशाली गणतंत्र में आपका स्वागत। सबसे पहला गणतंत्र था कौन, वैशाली। ठीक है, वहीं से वो गणतंत्र वर्ड लेकर के हमने क्या लोगों को सिखाया कि डेमोक्रेसी शासन। गणतंत्र किसे कहते हैं, स्वतंत्र किसे कहते हैं। भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, आप मानते हैं ना, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, यस और नो, यस, व्हाई, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, क्यों, गणतंत्र का मतलब यही नहीं, स्वतंत्र और गणतंत्र वर्ड में क्या अंतर, चलिए आज थोड़े से डिस्कस कर लें। हाँ, भारत क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है, लिखा जाता है भारत क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक है, और दूसरा वर्ड भी लिखा जाता है, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। नहीं, भारत एक क्या है, गणतांत्रिक राज्य है। ये गणतांत्रिक लिखने का क्या अर्थ है, गणतांत्रिक, गण गण एक मिनट, गणतांत्रिक, ठीक है, गणतांत्रिक राज्य, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक संघ है, ये लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या एक ही मीनिंग है, अलग अलग है, क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र, लोकतंत्र और गणतांत्रिक राज्य। भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, भारत एक सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है विदेश पूरे वर्ल्ड में, और भारत स्वतंत्र राष्ट्र। क्या मतलब, कहिए, हाँ, स्वतंत्र, स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होगा, स्व मतलब क्या, खुद का, तंत्र मतलब क्या, शासन, अपनी खुद की शासन चला रहा है, नहीं,
कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1940। अपनी खुद की शासन व्यवस्था, अपनी खुद की शासन शासन प्रणाली किसके हाथ में? भारत के खुद के हाथ। तो उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र राष्ट्र। अगला वर्ड है हमारा कौन सा? गणतांत्रिक राज्य। किसका? गणतांत्रिक राज्य किसे कहते हैं? वह राष्ट्र या राज्यों का संघ जो खुद के संविधान के द्वारा क्या किया जाता हो, खुद के संविधान के द्वारा शासित होता, मतलब कि खुद के संविधान है। जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बना था, तब तक ये नहीं कहा जाता था कि भारत गणतांत्रिक राज्य है। सिर्फ कहा जाता था कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। अंग्रेजों ने क्या घोषित किया कि आज से भारत क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, पूरी शासन व्यवस्था हमने क्या कर दी? इनके हाथ में दे दी। लेकिन जब तक हमने संविधान बनाकर अपनाया नहीं, तब तक ये नहीं लिखा कि भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। तो गणतांत्रिक राज्य का मतलब जो जिसकी अपनी खुद की एक संविधान हो। नहीं, भारत की क्या है? अपनी खुद की एक संविधान है ना। संविधान का मतलब क्या? विधान मतलब होता है कानून, अष्टम मतलब क्या? सबसे ऊपर, सर्वोच्च। नहीं, सर्वोच्च कानून नहीं, वही क्या है? संविधान। चाहे कोई भी नागरिक हो, नहीं प्रतिनिधि हो, सबसे ऊपर है कौन? संविधान। ठीक है, तो भारत को किसके द्वारा शासित किया जाएगा? संविधान के द्वारा। तो अपनी खुद की संविधान है, उस दिन क्या बन गई? गणतांत्रिक राज्य। और लोकतंत्र का मतलब क्या? हाँ, लोगों का शासन। लोग क्या करेंगे? अपनी प्रतिनिधि का चुनाव, जो प्रतिनिधि होंगे उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाए। प्रतिनिधि का चुनाव जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। क्या होंगे? बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी खामियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को चुनने में, ताकि क्या हो? भारत एक अच्छे तरह से क्या चलता रहे? पूरी व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे तृतीय चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण कौन सा? गांधीवादी युग। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तृतीय चरण। क्योंकि हीरो कौन है? बाबा। तृतीय चरण है ना, 1919 से 1947। इस युग को कहते हैं कौन सा? इस युग को कहते हैं गांधीवादी युग। हाँ, गांधी युग कहेंगे। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसे क्या कहा जाता है? गांधी युग का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गांधी युग का नाम इसे दिया जाता है, गांधीवादी युग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे काम किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। और उन्हीं को क्या करना है? हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। हाँ, गांधी जी हीरो हैं यहाँ पर, सब कुछ इन्हीं के हाथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, और गांधी जी को पढ़ रहे हैं, मतलब उनका जन्म, तो भाई जन्म के बारे में नहीं पूछना। क्या पूछ रहा है वहां पर? जब वो पढ़ कर आए तो, क्योंकि जन्म से नहीं मतलब है कहीं आपकी जन्म कहाँ हुई, क्या किए नहीं किए, कोई फर्क पड़ता है क्या? जिस दिन से टीचर गिने जाएंगे उस दिन से गिने जाएंगे ना कि आज टीचर हैं, समाज में कोई पहचान। नहीं तो कब पैदा हुए, कहाँ हुए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मेन काम कौन? जिस काम को करने के लिए वो आगे आए हैं। तो अब कहाँ दक्षिण अफ्रीका से क्या पढ़ के आए? कानून की पढ़ाई कर, वकालत। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या? 1915, 1915। गांधी जी कहाँ आए? 1915 में आए थे कि 16 में आए थे? 1915 में, 15। गांधी जी कहाँ आए? भारत आए। कहाँ गए थे पहले? गांधी जी, गांधी जी क्या किए? दक्षिण अफ्रीका से वकालत की डिग्री लेकर, दक्षिण अफ्रीका से वकालत पास करके, वकील बन करके, दक्षिण अफ्रीका से वकालत कर भारत लौटे। वकालत कर भारत लौटे। ठीक है, यहाँ पर उनका आगमन शुरू हुआ, आगमन हुआ भारत में कानून की पढ़ाई करने के बाद। ठीक है,
कानून पढ़ के कहाँ आए? भारत। और अब भारत आए तो पहले भारत को समझना होगा ना। जैसे भाई आईएएस पढ़ लेते हैं, जब आईएएस पास कर यूपीएससी पास कर लिए तो कहाँ भेजा जाता है? लवास में। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, ताकि क्या करने के लिए? और आईपीएस बनते तो कहाँ पर? हैदराबाद में ना। हाँ, आईएएस को कहाँ पर? लवासना महा यहाँ पर सरदार नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हैदराबाद में ना शायद। लाल बहादुर शास्त्री हिमाचल में। शिमला किसका? लवासना आईएएस यहाँ पर सरदार वल्लभ हैदराबाद में। दोनों को भेजा जाता है किस चीज के लिए? कि भारत की शासन प्रणाली को बताने के लिए। तो अभी तक आप क्या पढ़े हैं? किताब पढ़े। किताब और भारत की स्थिति दोनों क्या है? बिल्कुल इतर है ना। मान लीजिए कोई आप पहली बार कलेक्टर बन के कहाँ आ रहे हैं? पहले तो तुरंत कलेक्टर बनाया नहीं जाता है, ट्रेनी कलेक्टर बना करके भेजा किनको? दरभंगा। तो रोज क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है। ठीक है ना, मर्डर हो रहा है, किसी को चोरी हो रहा है। भैया यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भेजा है ना, प्रशासनिक पदाधिकारी बन के आए हैं ना। लेकिन आप देखेंगे कितने भी हम हाइपर हो जाए, वो कभी हाइपर नहीं होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी चोर को पकड़ लें या मतलब चोरी हो गई तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े से इमोशनल हाइपर हो जाएंगे। वो कभी हाइपर होते देखिए उनको? अभी भी चोरी भी हो रहा है तो आराम से है ना। देखिए कलेक्टर को काफी हाइपर होते हुए। जनता भले ही हाइपर हो जाए, आपको हाइपर नहीं होनी। पहली बात है। तो सेम इसी तरह कि भाई दक्षिण अफ्रीका से तो क्या लॉ की पढ़ाई करके आ गए, लेकिन भारत को समझना है ना कि जब वो बचपन से अभी तो पढ़ाई करने गए थे ना, पढ़ाई करके बाद जो लौटे हैं और यहाँ जो इतनी अलग अलग युग हुई हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, अलग अलग तरह का काम जो हुआ है, अलग अलग तरह की बातें हुई हैं, तब भारत को जानना है। तो भारत को जानना है तो क्या किसी आदमी को पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने किनको पकड़ा? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। हाँ, इसीलिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। उनको कहा कि भैया आप हमें भारत के बारे में सिखाओ, बताओ क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहा कि भैया सर आप हमें भारत के बारे में बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1916, लगभग 1916 की बात है, 1916। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने क्या बनाया? वो राजनीतिक गुरु। कि भाई राजनीति को समझना पड़ेगा ना, राजनीतिक। उसके लिए क्या चाहिए? गुरु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गुरु होने चाहिए। देखिए भाई गांधी जी नहीं, भाई इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता को भी क्या किसकी जरूरत पड़ी थी? एक गुरु की जरूरत पड़ी थी। किसको समझने के लिए? अपने ही देश को समझने के लिए। इसलिए आप लोग भी क्या बनने जा रहे हैं? टीचर बनने जा रहे हैं ना। और मैं क्या करूँ आप लोगों को? भारत की यथास्थिति से अवगत करवा। यथास्थिति मतलब नहीं, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से क्या कर रहा हूं? अवगत कर। ठीक है, 1916 की बात है तब। हाँ, 1915-16 जो कह सकते हैं, 15-16 कह सकते हैं इसको। लगभग 1 साल तक इनके साथ रह कर क्या 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 किए? अध्ययन करना शुरू किए। उनको बताना शुरू किए कि भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि अभी क्या है, क्या स्थिति है। और हर एक व्यक्ति को क्या करने के लिए? हीरो बनने के लिए एक शॉट की ज़रूरत होती है। बस एक टेक दे दीजिए सर। तो भाई पूरा तो सीख लिए, लेकिन सीखने से हीरो थोड़े बनेंगे। नहीं, जब तक कि आप खुद करेंगे नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु बना लिए तो आप थोड़े हीरो बन जाएंगे। नहीं, जब तक कि खुद आप आएंगे नहीं फ्रंट के ऊपर। एक टेक मिला, किसने दिया है टेक? बिहार ने। क्या बनने के लिए? हीरो बनने के लिए। कि भाई यहां से आप क्या कर सकते हैं? अपनी एक बिल्कुल राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत यहां से कर सकते हैं। अब कहां पर आएंगे? 1917 में आएंगे। कब आएंगे? 1917 में आएंगे। 1917, 1917, 1917 में आएंगे। 1917 जब बात करेंगे किसकी? भारत बिहार के एक किसान, उनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। काफी बार उनका क्वेश्चन नाम आया है कि जब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की बिहार में, तो वहां पर उन्हें उनसे मिलने के लिए कौन सा किसान गया, मतलब जो किसान गए थे उनका क्या नाम? राजकुमार शुक्ल। 1917 में पहुंचे किनके पास? गांधी जी के पास। 1917 राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो कि कौन थे?
पश्चिम चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल पश्चिम पश्चिम चंपारण बिहार के एक किसान, पश्चिम चंपारण बिहार के एक किसान थे। किसान किसान पश्चिम बिहार के किसान जो गांधी जी से मिले, गांधी जी से मिले और उन्हें क्या किए, उन्हें बिहार की जो उस समय की यथास्थिति थी उनसे अवगत करवाया। नहीं, राजकुमार शुक्ल जी उनसे मिलने गए, ठीक है। राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने गए और यहीं पर शुरू होती है कौन सी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत यहां से होनी शुरू हो जाएंगी। कब, 1918, ठीक है। 17 के 18, 70, हाँ 70, इसमें थोड़ा सा हम भी बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1970, 1917, ठीक है। 1917 में कौन मिलने गए थे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने, और उन्होंने बिहार की जो उस समय की यथास्थिति थी उनसे अवगत करवाया। तो भाई सबसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ उसका मुख्य कारण, ठीक है, तो उसको एक का नाम क्या दिया गया है, नीली क्रांति भी दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको, नीली क्रांति। अब जब नीली क्रांति मतलब ये कोई कलर नहीं है, नीली क्रांति हम नीली क्रांति जो कहते हैं ये कोई कलर नहीं है, क्या है ये एक खेती से संबंधित टर्म है। कौन सी, नीली क्रांति। नीली क्रांति मतलब नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती। यहाँ पर यहाँ पर नीली क्रांति का मतलब नील की खेती से संबंधित है, कोई रंग नहीं है ये, नील की खेती। तो भाई उस समय बिहार क्या किया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज ने एक आदेश किया, एक पद्धति लाई। क्या पद्धति, कौन सी पद्धति थी, उसके नाम, अंग्रेज के द्वारा एक पद्धति लाई गई जिसका नाम था तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया यह नाम है ना उसका, तीन कठिया, हाँ हाँ, तीन कठिया पद्धति, ठीक है। यहीं पर एक चीज आपको समझने को मिले, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति का मतलब, कठिया मतलब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, कट्ठा, कट्ठा है ना। एक कट्ठा में कितना, एक कट्ठा मतलब 20 धूर, ठीक है। कितना, एक कट्ठा बराबर कितना, 20 धूर। तो अगर किसी के पास एक कट्ठा जमीन है ना, किसी के पास अगर एक कट्ठा जमीन है तो उसके 3 भाग, मतलब उसके 3/20 इसको कह सकते हैं, 3/20 भाग क्या करेंगे, 3/20 भाग पर क्या करेंगे, 3/20 भाग पर आप नील की खेती करेंगे। क्या करेंगे, 3/20 भाग पर क्या करेंगे, अंग्रेज ने आदेश दिया किसको, किसान को, कि एक 3 कठिया पद्धति जिसको कहते हैं, इसी के विरोध में हुआ था कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। कहा कि भाई हम क्या करेंगे, भाई 3/20 भाग पर आप क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे, है ना। तो भाई अगर खेती की बात करता है तो अच्छी बात है ना, तो फिर सत्याग्रह क्यों, हम्म? भाई खेती कह रहा है तो सत्याग्रह क्यों होगा। हम किसकी खेती की बात कर रहे हैं, कोई अनाज की खेती की बात नहीं कर रहे हैं, नील की खेती की बात कर रहे हैं। नहीं, और नील की खेती करने से क्या होता है, हाँ धीरे धीरे क्या होने लगती है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। और केवल तो 5 साल उस जमीन से उपजा कर नहीं ना काम करना है, हमें 50 साल क्या करने, उसे उपजा करके खाने हैं। क्या करने, 50 साल उस जमीन से उपजा करके खाने हैं। तो भाई विरोध तो करेगा ना, अगर मान लीजिए जमीन मेरी है
और इस पर जबरदस्ती का नहीं, ये कोई क्या था, ये कोई अनुरोध नहीं था किसान से, जबरदस्ती कि आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है। जितना मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी के पास 1 कट्ठा जमीन में मतलब 20 भाग है, 20 धूर, तो 3 धूर में क्या करेंगे, नील की खेती आपको करनी ही होंगी। और धीरे धीरे इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खेतों की उर्वरा शक्ति बंजर हो जाएंगी, है ना। तो किसान परेशान होने लगे, है ना। और किसान तो भाई खेती बाड़ी करेगा, खुद लड़ना शुरू कर देगा। वो खेती बाड़ी करेगा ना, उसको थोड़े टाइम है उतना लड़ने का झगड़ने का। तो एक आदमी को क्या करेगा, चुनेगा, जो उसके लिए क्या करे, लड़ाई करे, क्या करे, उसके लिए लड़ाई करे। ठीक है, तो उन्हें किसको चुन लिया, राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल तो भाई एक किसान वो भी है, कानून को उतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं। तो उन्होंने सोचे कि किससे मिले जाकर के, गांधी जी से। तो जाकर किसको कहे सारी बात, गांधी जी को। देखिए स्थिति ऐसी है, तो आप कृपया करके क्या करें, बिहार चलें और वहां पर किसानों का जो क्या है व्यथा है उसको सुने, देखे और समझे, और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन कि भाई ये पद्धति हम क्या करेंगे, लागू नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक पद्धति लागू उन्हें नहीं करेंगे। और इसी सत्याग्रह के दौरान जो हम महात्मा वर्ड यूज करते हैं यहीं पर आया, क्योंकि किसानों की व्यथा सुनी ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कर दिया, यहीं पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या दी, महात्मा की उपाधि दी। जो किसान की सुनेगा वो कौन है, महात्मा। जो किसान की सुनेगा वो कौन है भाई, महात्मा। इनको क्या दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी को क्या दी, महात्मा की उपाधि। नहीं, महात्मा की उपाधि। क्यों, क्योंकि वो किसान की सुन रहे थे। किसकी सुन रहे थे, किसान की बात, है ना। भारत किसका है, किसानों का देश है ना, कृषि प्रधान देश ना। ठीक है, चलिए, एक तो हो गई कौन सी, नील की खेती। और साथ ही साथ वो क्या कहते थे पता है, कि तुम उपजाओगे, तुम दोगे हमको, लेकिन क्या दाम किसके हिसाब से, हमरे हिसाब से। मतलब तुम्हारा जमीन भी बंजर करेंगे, जबरदस्ती खेती भी करवाएंगे, और जिस दाम में हम कहेंगे उस दाम में तुमको बेचना भी पड़ेगा, है ना। भाई अगर मेरा कुछ लॉस इधर से हो रहा है, तो कम से कम इधर से भी तो प्रॉफिट दो, पैसा भी तो हमारे मन से दो। नहीं, पैसा हम तुम्हें क्या करेंगे, अपने मन से ही देंगे, तुमसे नील की खेती करवाएंगे, और क्या करेंगे, तुम्हारी जमीन को बंजर भी करेंगे। भाई ये कहीं से मानने वाली बात है क्या, नहीं ना। कि आपसे क्या करेगा, ड्यूटी भी जैसे अभी सुने हैं कि नहीं, क्या क्या है, आज मास्टर नहीं आए हैं इंग्लिश वाले, आज उनके लिए बढ़िया सा न्यूज छपा था पेपर में। क्लास 1 से लेकर 8 तक, दीपावली से लेकर कब तक छुट्टी है, छठ तक। तो बिहार शिक्षा परिषद का ये आदेश आया है कि आप क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट को असाइनमेंट्स देंगे करने के लिए, भले ही वो छुट्टी में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी से लग जाइए काम पर। तो आज देखे थे एक सर थे स्कूल में, इतना सारा किताब सब खोल के सबका टॉपिक लिख रहे थे। हाँ, हम बोले कि सर इतनी किताबें, मतलब ऐसे मतलब स्टेटस में होता है ना रिप्लाई, हमने कहा सर इतनी किताबें हैं, तो बोले सर असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, किन बच्चों को क्या देनी है। और जब छुट्टी के बाद सारे असाइनमेंट्स को क्या करना है, आपको चेक करना है, उनका इवैल्यूएशन करना है। क्योंकि पाठक जी का आदेश है कि भैया ऐसा एक एक ले लो ना, गोट गोट का हिसाब लेंगे। क्या करेंगे, गोट गोट का हिसाब लेंगे। तो पहले तो आपको लैंग्वेज आएगी, तभी ना आप क्या करेंगे उनको, तभी क्या करेंगे, तभी ना उनको हिंदी में लिख के बताएंगे। इसीलिए मैंने उनको कह रहा था ना, हिंदी सीखिए। आज बेचारी आई ही नहीं। ठीक है, क्या है, आज बेचारी आई ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझे, चंपारण सत्याग्रह इसको क्या कहते हैं, नीली क्रांति क्यों शुरू हुई थी, क्या कहा गया था भाई।
अंग्रेज ने एक 3 कठिया पद्धति लाई कि किसान की जो जमीन है उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी और उन्हें हमें अंग्रेज जो तय करेंगे उसी दाम पर उन्हें बेचना भी हो। ठीक है, इससे त्रस्त होकर के क्या किया गया, सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला था, सो बताइए तो, याद है किसी को निष्कर्ष उसका? मतलब कुछ सॉल्यूशन निकला कि नहीं? गांधी जी आए, इतना सारा सब कुछ तामझाम, तो कुछ हुआ कि नहीं उसका? हम्म। हम्म। किसका? तो देखिए, जैसे ही गांधी जी आए तो सबसे पहले क्या कहे कि भैया 3 कठिया पद्धति तुम हटाओ, समाप्त करो, ये चीजें नहीं होंगी। दूसरा, भाई तुम हर्जाना भी क्या करोगे, दोगे किसान, क्या करोगे, हर्जाना भी दोगे किसान को। अब तुरंत जैसे ही उन्होंने कहा तो क्या किया, हर्जाना के लिए मान गया। क्यों मान गया था पता है? नहीं, वकील की पढ़ाई तो थी ही, साथ में था कि अंग्रेजी शासन ये नहीं चाहती थी कि कोई फिर बगावत हो। 1857 थोड़े दिन पहले ही हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है ना। तो कभी अब ब्रिटेन की महारानी खुद ही कह दी कि भैया बगावत नहीं चाहिए, चलने दो शासन को थोड़े दिन तक, है ना। क्योंकि लगता है क्या अंग्रेज मतलब गांधी जी ने आजाद कर दी भारत को? नहीं। सबसे बड़ा उसका जो मेन कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन को बहुत बड़ी क्षति। और जब इतनी बड़ी क्षति हो जाएंगी तो इतने बड़े उपनिवेशवाद को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे सब शासन व्यवस्था हो गया, कमजोर होने लगी। और जब आप खुद कमजोर होते हैं तो आपके स्टाफ और आपको कमजोर करने में लग जाए। ठीक है, और फिर क्या हुई, तो तीसरा व्यक्ति तो फायदा उठाएगा ही नहीं, उठाएगा ना, उसी समय फायदा हो। अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो भारत को आजाद करा पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसको क्षति नहीं होती है। जब पैसा है तो भाई किसी चीज को दमन कर सकते हैं ना। क्योंकि आर्थिक युद्ध आज ही नहीं है, उस टाइम भी थी। लोग कहते हैं आर्थिक युग आज ही है, नहीं उस टाइम भी थी। भाई पैसे के दम पर किसी को दबाया जा सकता है कि नहीं? उस टाइम भी दबाया गया, आज भी दबाया गया, है ना। जो दमन किया गया 1857 क्रांति को, कैसे? पैसे के दम पर ही ना। लेकिन हाँ, उसकी भी क्षति काफी हुई। जिसका 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा था, अगर उससे 100 रुपया खर्च करवा लेंगे, उस मास्टर साहब को लगेगा मर ही जाए आज बढ़िया है। अगर 100 रुपया कोई टीचर नहीं खर्च कर रहा है, अगर 100 रुपया खर्च करवा दिए तो रात भर केवल उसी सोचेगा 100 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, 100 रुपया खर्च हो गया। चलिए, अगली है कौन सी? अगला आंदोलन कौन सा? नहीं नहीं, अभी है इसके बाद मजदूर आंदोलन। कौन सा? मजदूर आंदोलन लिखेंगे। अगली आंदोलन, अब रुकिए नहीं ना, अब रुकेंगे थोड़े। एक बार सिर्फ क्या मिल जाए आपको, टेक मिल जाए। एक बार टेक मिल गया तो उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हैं। अब क्या कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर, क्या कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन। आंदोलन कहां पर? अहमदाबाद, अहमदाबाद। कब? 1918, 1918 में। ठीक है, 1918 में कौन सा कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं भाई। अब किसान को तो ले लिया, अब किसको लेंगे, मजदूर को। तो मजदूर, अब भाई मैटर क्या था, तो बोला कि जो मिल मालिक था यहाँ पर, जो जिस मिल के कारण कर रहे थे, उस मिल का क्या नाम था, मिल का नाम था कॉटन टेक्सटाइल कोई मिल था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मिल था। मिल था किसका? मिल था कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब क्या, जहां पर कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल एक मिल था। उसके मालिक ने कहा कि भैया तुमसे काम करवाएंगे। उसके मालिक ने क्या कहा, क्योंकि जब उस टाइम अंग्रेज की शासन व्यवस्था चल रही थी, जितने पैसे वाले थे सबको लग रहा था कि हम भी थोड़े से क्या है, अंग्रेजी हैं, हम भी क्या है, अंग्रेजी हैं। और एक दिन नेट पे बताया था ना कि भाई भारत क्यों आजाद हुआ पता है? जब बड़े लोगों को तकलीफ हुई। कब? 1857 के बाद बड़े बड़े राजाओं को तकलीफ होना शुरू हुई। क्यों? उन पर धन कर लगा दिया गया। क्या लगा दिया? धन कर। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रखेंगे ना, इतना बड़ा महल रखना है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस हमें पैसा टाइम टू टाइम देते रहिएगा टैक्स के रूप में। हाँ, सब महल का जो था वो चारों गोलंबर तो नाप ही लिए, ऊंचाई भी नापेंगे, कितना ऊंचाई तक है, मतलब धरती आसमान
सबको नाप लेता था और उस हिसाब से टैक्स थी। जिस राजा की महल जितनी ऊँची उतना टैक्स ज़्यादा। भाई जितना आप धन रखेंगे उतना, सेना रखेंगे उसका टैक्स अलग से, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। अब इसको तकलीफ होने लगेगी ना। भाई इतने दिन तक तो क्या थे, आराम से खा पी करके ऐश कर रहे थे। मर कौन रही थी? आम जनता। जब तकलीफ बड़े लोगों को होती है तो शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है? उखाड़ दिया जाता है उस दिन से। अब लग गए सभी राजा क्या कि भैया पैसा ले लो, जो नेता है उसको बुलाओ यार और बोलो, क्योंकि हम खुल के नहीं आ सकते ना। क्योंकि खुल के आएँगे तो क्या करेगा? सीधा क्या करेगा? हड़पेगा, पहले आपको हटाएगा राजा से और सीधा बाहर। तो भैया तो फिर घर से भी जाएँगे और घाट से भी जाएँगे। तो बोला घर और घाट दोनों को बचाए रखना है, लेकिन आंदोलन चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो बोला कि यहाँ पर चल क्या रहा था कि मालिक ने कहा कि हम तुमको क्या करेंगे? मज़दूरी तुमसे करवाएँगे, लेकिन पैसा क्या करेंगे? कम देंगे तुमसे। न्यूनतम मज़दूरी जिसको कहते हैं। न्यूनतम मज़दूरी है ना कि भई अगर न्यूनतम मज़दूरी कोई आदमी काम करवा के नहीं देता है, तो उस पर क्या लग जाएगा? लेबर एक्ट लगेगा। सबसे ज़्यादा लगता है किस पे पता है? भट्ठा मालिक पे। भैया पर 2 बार लग गया है, लेकिन दोनों बार बच गए। दोनों में एक हैं भाई साहब 2 बार लगे नानी गाँव की तरफ। उनको 2 बार लगा, लेकिन दोनों बार बच गए, ठीक है? दोनों बच गए मतलब कुछ ऊपर-नीचे समझ ही रहे हैं बात को। हाँ, हाँ। तो क्या किया कि उन ये कह रहे थे कि मालिक कह रहा था कि मज़दूरी क्या करेंगे? मज़दूरी जितनी है उतनी ही रखेंगे। मज़दूरी को बढ़ाना, मैटर क्या था? मज़दूरी, ठीक है? जो मज़दूर था वो क्या कह रहा था? हमको मज़दूरी बढ़ा कर दीजिए। भई सब दिन एक ही मज़दूरी पर काम कितने दिन करवाइएगा हमसे? मालिक कह रहा था नहीं, 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 हमको पैसा-वैसा नहीं आ रहा है भाई। हम जितना दे रहे थे उतने में ही रखेंगे। करना है तो करो वरना नहीं करना है तो नहीं करो। लेकिन क्योंकि आज भाई जैसे आंगनबाड़ी सेविका कह रही है ना, 5,950 में घर नहीं चलता है सर, कितना देना चाहिए? 25,000। हाँ, और सरकार कर्मी का दर्जा, हाँ, राज्य कर्मी का दर्जा हमें भी दीजिए, मतलब सरकारी कर्मी का, हम भी बिहार सरकार के कर्मी हैं, ऐसा दर्जा दीजिए। और जो सेविका है उसको वो माँग रही है कितना? 25,000 और जो सहायिका है वो कितनी? 18,000। कल से बड़ा मूवमेंट खराब है पटना में उधर पे। पूरा डाक बंगला चौराहा से लेकर विधानसभा, रेलवे स्टेशन सबको रोक के रख दिया है। और काम तो चल ही नहीं रहा है। बोला कि एक बात बताइए 1 टू 5 वाले को देंगे 28,000 और जो 1 टू 5 पढ़ के हम यहाँ से जा रहा है 1 में एडमिशन करवा रहा है, हमको कितना दे रहे हैं? केवल 6,000। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उधर जंतर-मंतर पर अलग चल रही है बैठक, ठीक है? वहाँ वहाँ पर केंद्र सरकार से माँग रहा है। क्योंकि आंगनबाड़ी जो भाई क्या है एक योजना है बिहार सरकार की नहीं है। ये एक आईसीडीएस संस्था है भारत सरकार की, जो कि इस योजना को लाई थी, है ना? और ये एक एनजीओज़ टाइप है, नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, एक एनजीओ टाइप है। मतलब हाँ, जीविका तरह से कह सकते हैं, एनजीओ टाइप से। बस सरकार इसको क्या कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। बस इसको क्या करना होगा, सरकार इसको कंटिन्यू करती चली जाएगी, ऐसा। उसमें क्या है कि देखिए पहले क्या था कि भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषित होते थे। तो कुपोषित शिकार ना हो, उनको भोजन-पानी ढंग से मिले, जो गर्भवती महिलाएँ वो स्वस्थ रहें। इसकी हाँ, मतलब पोषण से संबंधित कहीं न कहीं पोषण एक कहीं न ख्याल था सरकार का। तो वो देख कर के क्या करें, बच्चों को स्वस्थ रखें ताकि क्योंकि पढ़ने तभी ना आएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। अब जो स्वस्थ ही नहीं है तो क्या पढ़ने आएगा क्या? जैसे आप कभी बुखार लग जाए, आप आएँगे क्या? पहले लोग हेल्थ देखते हैं, फिर पढ़ाई देखते हैं। अगर मान लीजिए आ भी गए ज़बरदस्ती, तो वो ज़बरदस्ती बैठा है, उसको बिठा नहीं सकते। क्योंकि पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या उसको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनना हो। तो वही शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त कौन बनाती हैं? आंगनबाड़ी से, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी भी है उसमें। हाँ, हाँ, ठीक है? तो कह रही कितना 25,000 हम बोले मम्मी लेकिन गलत बात है, आपको भी जाना चाहिए। हम कह रहे हमारा तो सबसे बड़ा आंदोलन हमारा तो सबसे बड़ा आंदोलन तुम्हारा बाप है। चलिए, बढ़िया है। तो वो क्या है, मेरी मम्मी ने कहा कि सबसे बड़ा आंदोलन तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, चला लीजिए ना। सबसे बड़ा आंदोलन कौन है? हमारी मम्मी भी है, कोई दिक्कत नहीं, चला लीजिए। हाँ, चला लीजिए। हम नहीं चलाते, हमको रिएक्शन कर गया इस वजह से थोड़ा-सा। तो क्या है कि भई क्या करना
सबसे बड़ा आंदोलन क्या है? तुम्हारे बाबूजी, यहाँ ही तो आंदोलन चल रहा है सब दिन। तो हमको आंदोलन करने जाने की जरूरत क्या है? तो आंदोलन कर रही है। तो सेम टू सेम ये आंदोलन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या मिलना चाहिए, मजदूरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन 35% कम से कम क्या मिली हमको चाहिए? बोनस। बोनस मतलब क्या? इतना जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसमें तो हमको नहीं दे रहे हैं कुछ भी, है ना? तो क्या करिए, हमको 35% बोनस भी दीजिए, साथ में मजदूरी भी। इसी लेकर चला कौन सा? मजदूर आंदोलन। ठीक है, मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में कब किए थे? 1918। ये दूसरी आंदोलन थी बाबा की। ठीक है, तीसरी आंदोलन की चर्चा, खेड़ा सत्याग्रह। नहीं जानते कि नहीं खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह, हाँ खेड़ा, हाँ ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। हाँ ईस्वी 18 ही। हाँ तो चल सकता है ना, मान लो कोई जनवरी में हुआ हो, कोई मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में कोई चर्चा तो की नहीं गई है ना? खेड़ा सत्याग्रह 1918। यहाँ भी किसकी प्रॉब्लम थी? किसान वाली। यहाँ भी किसकी प्रॉब्लम थी? किसान वाली। खेड़ा एक जगह है, कहाँ? गुजरात में। गुजरात राज्य का एक जगह है क्या? खेड़ा एक जिला है, नहीं गुजरात का एक जिला है, कौन सा? खेड़ा। गुजरात राज्य में एक जिला है खेड़ा, तो उसी का नाम दे दिया खेड़ा सत्याग्रह। जैसे चंपारण था, चंपारण जिला, तो क्या नाम दे दिया गया? चंपारण सत्याग्रह। ये खेड़ा में हुआ तो क्या हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। हुआ क्या था? तो जो खेड़ा के किसान थे उनका फसल नष्ट हो गया, है ना? क्या हो गया? फसल नष्ट। जो मान लो खेती बाड़ी की थी उन्होंने, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, किसी कारण से बर्बाद हो गए फसल। मान लीजिए बारिश आ गया हो, कुछ भी आ गई होंगी। अब लेकिन सरकार का क्या था कि भाई खेती पर क्या लगाता था? वो लगान, मूवी है ना लगान, ठीक है? तो किसान को क्या लगता था उस टाइम? लगान। तो कहा कि भैया फसल नष्ट हो गई है, उससे में कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लगान देना ही होगा। तो यहाँ के किसानों को पता था कि भैया कहाँ, गांधी जी बिहार जाकर इतनी बड़ी पद्धति, जो तीन कटिया पद्धति चल रही थी, उसको उन्होंने हटा दिया था। तो क्यों ना हम लोग भी इनसे मिले जा करके और कहे कि ये लगान कम से कम इस साल के लिए हटा दो, है ना? तो भाई इन्होंने क्या किया फिर? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, और कहा क्या कि भाई लगान तुम क्या करोगे? लगान तुम हटाओगे। क्या कहेंगे? लगान हटाओगे, मतलब लगान इस साल हटा लो, या जिस वर्ष फसल नष्ट हो जाएंगी उस वर्ष आप लगान नहीं लेंगे। तो अंग्रेजों ने भी कहा ना कि भाई अगर लगा नहीं तो फिर कैसे सरकार कैसे तुम चलेगी? फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो बोला कि भाई एक कम से कम इंसानियत के नाते, कम से कम इंसानियत के नाते जिस वर्ष फसल नष्ट हो जाए उस बार तुम क्या कर लो? लगान हटा लो, या उस बार कम लगाओ या ना के बड़ा लगाओ, फिर जैसी चल रही थी चलाओ जिस तरह से, है ना? लगान छूट नहीं, लगान देना बंद कर दें। क्या कहा उन्होंने कि फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार द्वारा लगान में छूट ना दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। उन्होंने राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती हुए लगान देना बंद कर दे। और लगान भी क्या थी? बहुत भारी भरकम। तो कहा कि इसमें क्या करो, तुम छूट दोगे, लगान में क्या करोगे? डिस्काउंट। जैसे आज टैक्स में डिस्काउंट मिलता है ना हमको, नहीं मिलता है? टैक्स में डिस्काउंट मिलता है कि नहीं? मिलता है ना? टैक्स के तो दायरे में आ ही जाएंगे ना। 51,000 है तो कितने? 6 लाख रुपए। कितना आ रहा है? अभी तो आ ही जाएंगे दायरे में लगभग। हाँ तो कम से कम टैक्स भरवाना तो कहिएगा 5-5 हजार रुपया। किसका? किसका? अच्छा, अच्छा। मेहनत, मेहनत तो अभी देखे भी नहीं है। जिस दिन एक बार नेट में बैठ जाएंगे उस दिन दिखाऊंगा मैं असली मेहनत। अभी तो मैं इतनी सुंदर सुंदर चीजें आराम आराम से लिखवा रहा हूँ। मेहनत तो कहाँ पे करवाता हूँ? नेट में घसीट करके, घसीटा जाता है वहां पर।
तब तो कहिएगा कि वेतन ये भी कम है 5 लाख। ठीक है, क्या लगान में क्या करो, छूट दो। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था, वो दो नाम, वो दो व्यक्ति जो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिए थे या गांधी जी के साथ थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ, वो आधा लौला संजुक होगा ना। हाँ, सरदार वल्लभ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और दूसरे नाम थे कौन, इंदुलाल, इंदुलाल याग्निक। दो नाम ये लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल याग्निक नाम है उनका, याज्ञनिक, याग्निक, इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक, क्लियर ना। हाँ, कहानी के टाइम सुनते जाइए, फैक्ट्स को लिखते जाइए, बस थोड़ा सा जो फैक्ट्स, ताकि क्या हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पूरे इसके लिए मैं नोट्स भर के लिख दूं कि भाई ये अशोक आंदोलन कहाँ से छापता पता है, किताब उठाया ले जाए, कहानी की तरह समझा दो। ठीक है, आपका काम कंप्लीट वहीं पर हो जाए। ठीक है, अब यह तो थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या, भारत के लिए बहुत बड़ा कांड जिसका नाम है जालियांवाला बाग। नहीं, क्योंकि 1919 में क्या पास की थी अंग्रेज ने, रॉलेट एक्ट। क्या पास की थी 1919 में, 1919 में अंग्रेज ने पास क्या किया, रॉलेट एक्ट। क्या पास किया, रॉलेट, क्या था रॉलेट एक्ट, हाँ, रॉलेट एक्ट, इसको क्या कहते हैं, एक काला कानून, काला कानून। कौन थे गवर्नर उस समय, जनरल डायर, नाम ही है खतरनाक। कौन, जनरल डायर। ठीक है, कौन थे उस समय गवर्नर भारत के, जनरल डायर। ठीक लिख रहा हूं ना। हाँ, कहीं अगर मान ली कुछ उधर उधर मिसिंग हो, जनरल डायर। ये रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट है क्या, कहा कि भाई आज से वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस को, अगर किसी पर भी क्या हो, शक हो, तो फिर हाँ, मतलब अगर शक हुआ तो अब उठा लीजिए। जैसे आज मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल, वकील की जरूरत नहीं है, अपील की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर सरकार को लगे कि ये खतरा बन रहा है, उठा लीजिए। जैसे आज अगर मान लीजिए किसी को कोई जैसे जैसे मान लीजिए कि अभी आप सर्च कर दे आईएसआई का साइट, सिर्फ केवल सर्च करें आईएसआई, 2-3 बार जाएं खाली, एक बार जाएंगे तो नहीं कुछ करेगा। ठीक है, मतलब जो भी आतंकवादी संगठन के वेब पेज है ना, उस वेब पेज पर केवल क्या होनी चाहिए, 3-4 बार मूवमेंट करेंगे, फट से क्या होंगी, घर पर पुलिस, क्योंकि आईपी एड्रेस ट्रेस करती रहती है कि भाई आतंकवादी जो संगठन है उसके वेब पेज पे जा रहा है, मतलब क्या, देश विरोधी गतिविधि में क्या है, संलिप्त। और क्या लगाया जाए, कौन सा एक्ट लगते हैं देश विरोधी कानून में, अभी लगे थे ना, कौन से लगे थे, लगते हैं, बड़ा सुंदर नाम है ना, देश विरोधी कानून कौन सा लगता है, अभी जो कन्हैया कुमार पर लगा था, सर्च करना पड़ेगा, नहीं देखिए तो एक बार, नाम दिमाग में है, याद नहीं आ रहा, देश विरोधी एक्ट लगता है उसको, दोनों कहते हैं, देश विरोधी गतिविधि या देश में हिंसा भड़काना, देश की एकता और अखंडता को क्या करना, अक्षुण्ण देश की कन्हैया को मारना।
जा मोबाइल डेटा को ऑफ किए हुए हैं। नहीं, उसका नाम क्या है उस कानून का? कानून उसका बड़ा सुंदर नाम है। हाँ, इंग्लिश में बड़ा सुंदर नाम है उसका। जैसे हिंदी में तो क्या, राजद्रोही ही होता है। अच्छा, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। देशद्रोह का कानून लगाया जाता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था को लगेंगी, कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, खतरा बन रहा है, तो क्या कर लो, उसको अरेस्ट कर लो। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि भाई वारंट होना चाहिए, सबूत है कि नहीं, अपील करेगा, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। मतलब एक काला कानून, क्योंकि नाम ही था उनका जर्नल डायर। इसका, हाँ, नहीं 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 नहीं, तो नहीं नहीं, हाँ, इसमें दो लोग उठाए गए थे, उनके नाम है, बता रहे हैं उसके नाम। एक मिनट, दो लोग उठा भी गया था इसमें, उनके नाम है, एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, पूरा, हाँ, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की कचुली नाम है, बड़ा तो हाँ। मतलब इस एक्ट के थ्रू दो नेताओं को उठाया गया। कौन से? एक थे डॉक्टर सत्यपाल जी। कौन? डॉक्टर सत्यपाल, है ना? और डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन, सैफुद्दीन केचुली। ऐसा ऐसा नाम याद रहेगा तो याद है तो नहीं नहीं, नाम ये लिखना जरूरी है ना भाई। ठीक है। क्या किया कि 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया, दो लोग उठाया। कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना? इसी के विरोध में या इसी पर क्या करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए, या कह सकते हैं विचार विमर्श के लिए, कि दो लोगों को क्या कर लिया गया है भाई, दो नेता है हमारे, क्या हो गए, अरेस्ट हो गए इस कानून के तहत। भाई ना हम अपील कर सकते हैं, ना ही बेल का कोई भी क्या दे सकते हैं कि भाई इनको बेल कर दीजिए, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। ठीक। तो क्या कर रहे थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अपील नहीं, जालियांवाला बाग 1919 में ही है ना हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। तो आज भी बरसी मनाया जाता है ना 13 अप्रैल को। ठीक है। 13 अप्रैल 1919, इसी एक्ट के विरोध में, कब, कहां पर? जालियांवाला बाग, पंजाब। 13 अप्रैल। ठीक है। जालियांवाला बाग, पंजाब में, जालियांवाला बाग, बाघ हत्याकांड, बाघ, 13 अप्रैल, पंजाब, जालियांवाला बाग में। नेताएं क्या, नेता सब क्या कर रहे थे, बैठकर मंत्रणा कर रहे थे। ठीक है, कि भाई कैसे आगे क्या रुख अपनाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, काला कानून पास कर दिया है। लोग तो डर जाएंगे ना, मान लीजिए सीधा उठा लिया जाए और ना कोई एविडेंस, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सीधा, कुछ भी नहीं, जो उसको मन होगा। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, है ना? ये काला दिन कहा जाता है, नहीं, भारत के लिए, क्योंकि क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? इसका आदेश भी कौन दिए थे? जनरल डायर ही नहीं दिए थे। जाकर क्या कर दो, उनको पता चल गया।
ठीक है, अंधाधुंध फायरिंग, है ना, क्या की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक बहुत बड़ा नरसंहार कहा जाता है। क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नरसंहार कहा जाता है ना, किसका, एक ही गेट है। अब मान लीजिए इसी गेट पर बंद कर दे, ये बंद कर दे, ये गेट नहीं है, और बड़ा खचाखच, और उसमें गोली बरसाना शुरू कर दे, तो भैया कोई बचेंगे थोड़े, नहीं ना, किसी के बचने के चांसेस ना के बराबर है ना, क्योंकि जैसे ही गोली चलेंगे, मान लीजिए आराम से हम लोग बैठे कूल, गोली चली तो क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएंगी। कभी भी ज्यादा लोग गोली से कम मरे थे, वहां भगदड़ से ज्यादा मरे थे, डर हो जाता है, आतंक हो जाता है। अब निहत्थे पर गोली चला रहे हैं, तो गोली को तो भाई जवाब किससे दे सकते, राइफल से ही, लाठी से जवाब नहीं देंगे कि लाठी से रोक लेंगे गोली को, है ना, तो भगदड़ से ज्यादा आदमी मरते हैं। ठीक है, मेले में ही सुनते होंगे कि भगदड़ मच गई इस कारण से। भाई भगदड़ में क्या, देखिए अगर मान लीजिए आग लग ही गई है, या मान लीजिए जहां हम बैठे हैं वहीं पर आग लग गई, भागने से बढ़िया क्या आराम आराम से निकले। वहां पर लोगों को क्या होना चाहिए कि भाई आराम आराम से, भाई दूसरे पहले बूढ़े बच्चों को निकाल दो पहले उठा करके, तुम तो जवान हो खुद भी निकल जाओ, जवान पहले कूदता है कि भाई अभी हमको जिंदा रहना है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना है, बुढ़वा मर जाएगा ठीक है ना, और उसी चक्कर में काफी लोग मरते हैं, उसी चक्कर में काफी लोग, क्योंकि हम पहले तो हम पहले, हम पहले तो हम पहले, ये नहीं नीति होनी चाहिए। नीति क्या होनी चाहिए, पहले दूसरों को निकाल दीजिए, आप तो भाई यंग है, भाई कूद फान के निकल जाएंगे उठा करके, क्या इसका, नहीं तो वहां पर निकलने की साधन नहीं थी ना, अन्य अन्य जगहों की बात हम कह रहे हैं, अन्य जगहों पर कह रहे हैं। अब जैसे उसी दिन भाई लगभग 1,500 लोग से ज्यादा चटलवाड़ी के कैंपस में थे, 1,500 लोग से भी ज्यादा होंगे कम से कम, मतलब उस कैंपस के अंदर, जो दुर्गा मंदिर उस कैंपस के अंदर, क्योंकि महाआरती चल रहा था, इतनी भीड़ हो गई थी कि मुझे खुद, मतलब खुले आसमान में आपको सफोकेशन होने लगा, इतनी भीड़ हो गई। बगल में हमारा मकान, हम तो निकल गए किसी तरह से दुबक तो करके, हम बोले भैया महाआरती हम रील्स में देख लेंगे, यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि मतलब एकदम भीड़ ने एकदम चाप दिया था चेस्ट को क्योंकि अब मान लीजिए बीच में थे, महाआरती जहाँ चल रही थी, अब चारों तरफ से चापे जा रहे हैं लोग, तो जो मान बीच में होगा उसको लगेगा कि हम तो मर जाएंगे, तो किसी तरह से दुबक करके निकले हम और दोनों भाई, मतलब इतनी भीड़ हो गई, काफी लोगों को चोट भी लगा उसमें, क्योंकि अब लोहे का पूरा जमावड़ा लगाया गया था, स्पीकर स्पीकर सब कुछ, साउंड वाउंड सब कुछ, मतलब तोड़ फाड़ मतलब चल रहा है, आरती कपार होंगे, आधा लोग उसको शांत कर रहे हैं, तो जो आरती अब शुरू हो गया तो आरती तो बीच में रोक नहीं सकते हैं, जब तक चलेगा तो चलता ही रहेगा, इधर भीड़ शांत करने लगे, तो बेवकूफी तो किसकी, हम सब आरती में घुस जाएंगे इस वजह से, हम सब आरती में घुसेंगे और मैया के सामने ही रहेंगे, ये कोनो बात है, मैया के सामने ही रहेंगे, मैया से दूर भी रहेंगे तो देख लेंगे कि हाँ आया था, वरना आदमी, क्योंकि उनका कैमरा जो है वो इतना बड़ा है कि ना उनको 180 डिग्री देखने की जरूरत है, 360 पूरी ब्रह्मांड को एक ही साथ देख रहे हैं, है ना, कि कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको क्या दिया था गांधी जी ने, क्या कहा इसको, जालियांवाला बाग हत्याकांड को, गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्या नाम दिया था, नहीं नहीं, कैंसर हिंद, कैंसर, कैंसर अहिंद, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद, कैंसर हिंद कहा गया है, क्या नाम दिया था उन्होंने, कैंस सॉरी, सॉरी, एक मिनट, इसको बताने दीजिए, कैसर हिंद, हाँ, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ऐसे, भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहा, कैसरे हिंद। हम्म, ठीक है, इसके बारे में अन्य अन्य लोगों की भी कथन है, जैसे उस टाइम क्या मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, क्या मिली थी, नाइटहुड, नाइटहुड का मतलब रात में जो चमक रहा हो, ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, अंग्रेज को वापस कर दी है ना, कि भैया तुम नरसंहार करोगे और तुम्हारी उपाधि लेके हम क्या करेंगे, काम करेंगे, नहीं ना, उपाधि वापस कर दी।
शंकर नारायण थे, वायसराय की कार्यकारिणी में थे, वायसराय है ना, उसकी कार्यकारिणी में थे। उन्होंने भी क्या कर दिया, वो भी क्या है कि नहीं हम नहीं रहेंगे आपके साथ। ठीक है, दीनबंधु जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जानबूझकर की गई नरसंहार हत्या है, क्योंकि डायर ने कहा कि भाई हम तो दूसरे सोचे थे कि भाई कुछ और चल रहा होगा, है ना। नहीं, कहा कि नहीं, इनको पता था कि इसी के रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए हैं और मंत्रणा कर रहे हैं, और इन्होंने निहत्थों पर क्या की हैं, गोलियां चलाई। ठीक है, इन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई। इसके बाद शुरुआत किसी करती हैं, खिलाफत आंदोलन। किसकी शुरुआत, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 22 तक, यही से शुरू हुए खिलाफत आंदोलन, ये शुरू होगा। ठीक है, और अगर खेड़ा खेड़ा कहा कहेगा ना, तो इसका एक और है, इसको प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को। किसको, खेड़ा सत्याग्रह को, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, यहीं पर क्या होंगी शुरुआत, खिलाफत आंदोलन। कौन सी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। हम सिर्फ उन चीजों पर केवल बात करें जहां जहां से मुझे क्वेश्चंस उठने के आसार हैं। ठीक है, और उसको कहानी के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि हमें लिखनी नहीं है कहीं पर, उतनी लिखवाऊं तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं जो जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को केवल डिस्कस कर। ठीक है, जो जो चीजें हमें बस जाननी है केवल। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर कब तक चला, 1922, 1999 टू 1990, 1919, हाँ 1922, 1922 तक। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कौन से आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। चलिए, तो ये खिलाफत आंदोलन क्या, तो दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ चलेंगे, यहां पर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कितनी तारीख को, दिल्ली में 23 नवंबर को, दिल्ली कब, 23 नवंबर 1919, दिल्ली 23 नवंबर 1919। क्या चीज, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, किसकी अधिवेशन, अखिल भारतीय, इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। ठीक है, का अधिवेशन, का अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब बैठक, अधिवेशन को क्या कह सकते हैं, बैठक। खिलाफत आंदोलन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन, अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष गांधी जी, अध्यक्ष कौन थे, किनको बनाया, गांधी जी। लोग कहते हैं कि यहीं पर गांधी जी को क्या हो गया था, मुस्लिमों के साथ हमदर्दी हो गई। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, फैक्ट दूसरा कुछ है, लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे, है ना, तो देखिए क्या होता है ना कि अगर हमें लोभ दिया जाए तो हम किसी के साथ चले जाएंगे ना, जनता भोली होती है, जो लोभ देगा उसके साथ चले जाएंगे। आज जॉब दे रही हैं तो क्या आप किसके साथ हैं, इनके साथ हैं। भाई कल जॉब बीजेपी देंगी तो किनके साथ होंगे, कोई भी, मतलब हम भी।
जो भोजन पानी और क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि कहा गया कि देखो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की से सहायता ली उन्होंने। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने क्या कर ली? टर्की से। टर्की अभी चल रहा है ना युद्ध, वहीं पे चल रहा है ना, अभी कुछ दिन से पहले चला था, इजराइल में चल रहा है ना, हमास के ऊपर। टर्की, टर्की के मुस्लिम से क्या ली उन्होंने? सहायता ली। टर्की के मुस्लिम, जो टर्की के टर्की में क्या होते पहले? खलीफा होते थे। खलीफा, जैसे हम लोग राजा थे, भाई मुस्लिम में क्या होते थे? खलीफा। तो ब्रिटेन ने उनसे सहायता ली टर्की से, और कहा क्या? मुझे सहायता करिए, ठीक, मुझे क्या करिए? सहायता करिए युद्ध में, क्योंकि मुझे युद्ध लड़नी है। टर्की ने सहायता भी कर दी, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि अंग्रेज ने कहा कि देखिए अगर हम हमेशा मुझे सहायता करते हैं तो क्या करेंगे, जितनी आप ही नहीं, टर्की में जो मुस्लिम है वो ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, उन वो जो भी करें, जैसा भी करें, धर्म से संबंधित कुछ भी, हम कुछ उस समय नहीं बोलेंगे, उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रिटेन एक पावरफुल उस समय था ना, तो किसी को जो चाहे वो करवा सकता है, तो पूरी दुनिया ही उसके गुलाम है। टर्की ने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि जनता भोली होती है, सहायता कर दी किसको? ब्रिटेन को। युद्ध भी जीत गया है ब्रिटेन, प्रथम विश्व जीता है ना ब्रिटेन ने। अब जब युद्ध जीत गया तब क्या किया पता है? टर्की के खलीफा का सारा अधिकार छीन लिया। क्या किया? जब युद्ध जीत गए तो सबसे पहले किसको टारगेट किया? मतलब मुस्लिम में भी उसको, टर्की के खलीफा को। फैक्ट क्या कहता है कि तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स के संग तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन गए। ठीक है, क्या किया उसने? तुर्की के जो खलीफा थे उससे सभी सभी अधिकार उसने क्या कर लिए? छीन लिया। भाई खलीफा मतलब क्या? मुस्लिमों के लिए जैसे हमारे मान ली राजा है, उनके लिए भी क्या थे? वो एक भगवान की तरह थे, है ना? इसका भगवान का दूत भी कहा जाता है, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो अब भाई मुस्लिम क्या हो गए, यहाँ पर विरोध करना शुरू कि देखिए हमको क्या किया, हमसे तो छल कर लिया। क्या कर लिया? हमसे छल कर लिया। कौन? भाई अंग्रेजों ने। क्या किया? हमसे सहायता ली, युद्ध भी जीत गया, सब कुछ कर लिया, और जब युद्ध जीत गया तो क्या कहता है? हमारे खलीफा का ही सारा अधिकार छीन लिया। तो जब राजा ही नहीं बचे तो जनता तो त्राहिमाम करने लगेंगे ना। अभी उसी पर क्या कर रहे हैं? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? जिसमें शामिल हैं आपके ये मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, ये सारे उस समय अधिवेशन में। ठीक है, कि अंग्रेज ने हमसे हमारे साथ भी क्या किया? धोखा किया है। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे साथ भी धोखा किया, खिलाफत किया। ठीक, अब बोले कि ठीक है खिलाफत किया है तो ठीक है भाई, अधिवेशन हुई कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को भेजो इंग्लैंड, जाके बात करे एक बार, क्योंकि यहाँ तो केवल सचिव बैठे हैं ना, ये क्या करेंगे? पावर किसके हाथ में है? ताज के हाथ में है ना। तो हाँ, महारानी विक्टोरिया ताज के हाथ में है, तो ताज से जाके बात करते हैं। वहां भी गए, बोले कि सच में ऐसा कुछ हुआ था क्या? सच में महारानी सीधे सीधे मना कर दी कि ऐसा भी कुछ हमने कहा था क्या? क्योंकि लड़की ने क्या दिखाया था? उसको आंख दिखाया बीच में, बोला इसको ही क्या करो, टारगेट करो। ऐसा कुछ हुआ था क्या? भाई बहुत बड़ा धक्का लगा किसको? तो गए थे इंग्लैंड, कौन गए? कहा कि भाई एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वॉइसराय से मिलने इंग्लैंड गए। ठीक है, और मार्च 1920 में शौकत अली, मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे। दोनों को भेजे कि जाकर के वॉइसराय से मिले, जो हमारे ताज हैं उनसे मिले, जो दोनों मिलने गए, लेकिन दोनों ने कहा कि हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी, कोई लिखा हुआ प्रूफ है क्या? कोई लिखा हुआ प्रूफ है? तो बोला लिखा हुआ प्रूफ तो नहीं है सर। तो फिर कह दिया होगा, फ्लो फ्लो में बोल दिए होंगे, तो उससे थोड़े कोई बात हो जाती है। जाओ जाओ, ये सब चीज कुछ नहीं होगा करके। ठीक है, तो और कब वो लौट कर आए भारत? 31 अगस्त 1920 को। उस दिन क्या मिलाने हैं? 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 31 अगस्त। इसको खिलाफत दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं?
31 अगस्त 1920, क्योंकि जो शिष्टमंडल गई थी ब्रिटेन किनसे मिलने के लिए, महारानी से मिलने के लिए, तो महारानी ने और वायसराय ने क्या कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसी कोई बात हमने नहीं की थी। 31 अगस्त 1920 को निर्णय किया गया क्या कि इस दिन को हम आज खिलाफत दिवस के रूप में मनाएंगे। और अब कौन आ गए साथ में, अब साथ में गांधी जी कौन आ गए, तीनों लोग, ठीक है। तीन लोग कौन कौन, किसान भी साथ में है, मजदूर भी साथ में है, और मुस्लिमों का भी पूरा पूरा साथ। तो गद्दारी इससे भी हुई है ना, क्योंकि जब तक आपको चोट नहीं लगेगी आप ढेला उठा के फेंकेंगे क्या रोड पर से, नहीं ना। जब तक आपको चोट नहीं लगेगी आप ढेला उठा के फेंकेंगे रोड पर से, नहीं। कोई कोई आदमी चोट लगने के बाद भी नहीं फेंकता है कि हमरा तो लागत ही दूसरों की तखने जगह है, ठीक है। तो ये तीनों, अब क्योंकि किसानों का साथ है, किसानों का लगान माफ करवाया है, नील की खेती बंद करवाई है, मजदूर को मजदूरी दिलवाई है, बोनस दिलवाई उन्होंने, और यहाँ तो उनको नकार ही दिया सीधे सीधे कि ऐसा कोई बात बिल्कुल नहीं किया गया था। अब कौन से लोग, तीन लोग, मुस्लिमों का समर्थन अलग से, इधर से कौन, मजदूर, और उधर से किसान। अब तीनों लोग, तो पहले क्या होती है, सीधे आंदोलन नहीं करते हैं लोग, पहले लोगों को जुटाना पड़ता है। हमसे कोई पूछा कि दो ही व्यक्ति को देखते तभी पढ़ाते रहते हैं, एक ही को देखते तभी पढ़ाते रहते हैं, हम बोले हम अभी जुटा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, अभी लोगों को जुटा रहे हैं। और कितनी अच्छी तो व्यवस्था है कि भाई जो भी चीजें हो रही है वो सब क्या हो रहा है, ऑन द कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बाद में भी आएगा तो भी देख सकता है, नहीं भी आएगा दूर भी बैठा है उसको भी देख सकता है, क्योंकि मेहनत बेकार जाएंगी तब थोड़ा सोचनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आते तो भाई दो ही तीन लोग थे उसमें साइंस वाले में, क्योंकि अभी सब क्या मना रहे हैं, ये दीपावली की साफ सफाई, फिर छठ वठ का प्रॉब्लम। तो मतलब कि भाई लोग जुटा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, लोगों को जुटा रहा हूँ, क्योंकि कल आपको पढ़ा के शिक्षक बना दिया तो कल बेटा को यहीं एडमिट करिएगा ना, जब मैं जूनियर अकेडमी खोलूंगा तो भले ही मुझे तकलीफ हो रही हो ना, आने वाले समय में जो उस कुर्सी बैठेंगे उसको तकलीफ नहीं होगी, और जिसने कंपनी बनाई हो उसको काफी तकलीफ होगी। क्या लगता है टाटा जब बनाए होंगे जमशेद जी सर, तो वैसे ही बन गया होगा, नहीं, काफी तकलीफ उठाई है। आज क्या है, लोग देखते हैं टाटा इतनी बड़ी कंपनी, जब स्टार्ट की तो काफी मशक्कत करना पड़ा होगा, नहीं, काफी मुश्किल है। तो इस मुश्किलों से हम डर जाएंगे तो आए कि दरिया को पार कैसे करें, आगे तो दरिया ना है, और लोग रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, दरिया पार कर जाएंगे ना। क्योंकि मैं केवल क्या कर सकता हूँ, एक ही जगह पढ़ा सकता हूँ। आप हमसे मान लीजिए जानकारी लिए हैं तो अलग अलग जगहों पर जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उतनी स्कूल में रजनीश अपने आप पहुंच गया ना। जैसे अब मान लीजिए आप तो अलग विषय है, मेरी खुद की विषय मान लीजिए कॉमर्स, उसकी एसटीडी क्लास चलती है रात को, नहीं, जिसमें अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ। तो उस रात की क्लास में मान लीजिए मैंने कहा कि सबको फ्री पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ पुराने उसमें भी थे, ठीक है। कुछ कुछ लोग कि सर अब एक ही महीने का टाइम है, कुछ ही पार्ट रिवीजन कर देंगे, क्या इससे पैसे छोड़ जाने, ठीक है। हम बोले जो इसको मन होगा देख। तो भाई लोगों को क्या कर रहा हूँ, जुटा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या की, सबसे पहले लोगों को जुटाया। पहले तीन तरह से आंदोलन से क्या किया, केवल लोगों को उन्होंने जुटाया है। अब शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। अब क्या शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन। हम लोग शुरू करेंगे कल असहयोग आंदोलन, ठीक है। केवल इस कहानी को अच्छे से एक बार रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। इसका पीपीटी, इसका पूरा पीडीएफ फाइल आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग किताबों में लिखी गई हैं वन लाइनर करके, उन सब का मैं स्कैन करके पीडीएफ भेजता हूँ। एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ लगे नोट डाउन करनी है तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कहानी की तरफ पढ़िएगा जरूर, रिवीजन। कल 1857 वाला याद है ना, पक्का ना। 1857 के प्रथम शहीद किन्हें मानते हैं, आप बोलेंगे। 1857 सिपाही विद्रोह के प्रथम शहीद का नाम क्या है। क्यों ऑप्शन दूं, नहीं, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से माथा तब चलेगा जब बहुत दिन हो गए उसको याद किए हुए, ठीक है। हाँ, मंगल पांडे, ठीक है।
कहानी की तरह सुनाइए किसी को उठा के। नहीं नहीं, वो बिल्कुल हम जानते हैं चीजों को। नहीं देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा ना तो थोड़ा सा आप कमजोर हो जाए, क्योंकि हाँ, वहां पर तो ऑप्शन है ही उठा के। मैं यहाँ पर ड्यूज बॉल से खिलाता हूँ। अभी इन्होंने कहा ना कि इतनी मेहनत, भाई कभी मेरे नेट में आके देखिएगा, जो बच्चा एडमिट है वो बोलेगा कि पागल हो गया है ऐसा करके। आज ही 40 क्वेश्चंस करवाए और कहा कि 40 क्वेश्चन कल डिस्कस करना है, ये पढ़ के आओ ऐसा करके। और जो नहीं बताएगा वो समझ लेना रिलाई बढ़िया से होगी। अभी जा गया होगा, देखिएगा इनका जी गए है ना, रात में रट रहा होगा, किसी तरह से धड़ाधड़ करना है कि कल बेइज्जती करेगा उठा के। क्योंकि भाई अब पढ़ाने जाएंगे हम। हाँ, क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए मैं उनके साथ बिल्कुल दोस्त बन जाऊं, आज जो भी क्या होगा, भले ही कल पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज नेट वाला कुछ भी करे तो सबसे पहले पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसको हम बोल दिए कल डिस्कस तो डिस्कस। भले ही करे ना करे अलग बात। अब मान लीजिए डिस्कस करवाने आए, बोले चलो डिस्कस नहीं करेंगे, जा सर कम से कम पूछ लीजिए ना। हम बोले आज नहीं पूछेंगे, आज तो तुमको याद है ही ना, 2-3 दिन बाद जब मेरा मन होगा तब। भाई अगर आप हमसे पूछते हैं, मैंने कहा कि आप हमसे पूछते हैं नेट वाले, मैं थोड़ी कहता हूँ कि कल मैं पढ़ के आऊंगा या आज पढ़ा है जो पूछना है पूछ लीजिए, कल नहीं पूछिएगा। नहीं, कभी भी ना। हाँ, पूरे के पूरे मान लीजिए एग्जैक्ट याद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके बिल्कुल याद तो रहेंगे ना। अब इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, इसको अपनी भाषा में तो समझा सकते हैं ना, भले इंग्लिश में याद ना हो। क्या? ठीक है। तो असहयोग आंदोलन से कल कल लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आधा हमने लगभग लगभग कंप्लीट क्या हम बढ़ाएंगे उधर से। ठीक है, टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि किसके टाइम सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे दीपावली से छठ के बीच में। उस टाइम क्या है कि छुट्टी है काफी ज्यादा, और अभी एस सी टेट का बैच भी रहता है, और अभी 8 बजे कुछ कुछ बैचेस खत्म होने वाले बीच में क्या। हाँ। नहीं नहीं, तो मेरा, आप देखिए सुनिए, आप भले ही लेट से आए हो, मेरी चीजें बिल्कुल पहले से चल रही है, पूछिए ना इनसे। हाँ, आप लेट से आए हो, मेरी चीजें बिल्कुल पहले से चल रही है। मैंने गणित का पार्ट पूरा खत्म किया है, करंट अफेयर्स पार्ट में चला रहा हूँ पहले से, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ही चल रही है, तो हिस्ट्री लगभग लगभग इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन उसका, है ना। उसके बाद बिहार में जो कुछ अलग अलग पार्टियों की स्थापना, उसके जो कुछ आंदोलन, उसको ध्यान केंद्रित करना है। उसके 1-2 दिन, 1 से 2 दिन हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, भूगोल में मुझे मैप को ज्यादा फॉलो करना है। जो क्वेश्चंस मैंने देखा जीएस के अंदर, क्वेश्चन पूछे किससे, कि मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसको पूरब से पश्चिम सजाइए, पश्चिम से पूरब सजाइए। हाँ, उस मैप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज्योग्राफी में मैप को फॉलो करना है। तो जीएस पोर्शन में जो जो क्वेश्चंस आए हैं 40, उसमें मेरा पहले से है। मैंने इनको करंट अफेयर्स भेज दिया है उठा करके, करंट अफेयर्स वाला बता भी दिया है, कभी कभी पूछ भी लेता हूँ। भारत और बिहार के कुछ पार्ट में। हाँ, मतलब मैप पर हम ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैप को समझ लो ना, क्योंकि वो मैप पर ज्यादा, क्योंकि जैसे कल ही मैंने क्वेश्चन दिखा है कि दक्षिण भाग कहाँ से मेल खा रहा है, किस चीज से मेल खा रहा है। अब भाई जब तक मैप नहीं फॉलो करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना दक्षिण भाग कहाँ पर है करके। अगर पूरी मैप को हम देख लेंगे, चाहे भारत की हो बिहार की मैप हो, तो वहां से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ से क्या चीज मेल खाता है, कौन सी नदियां कहाँ जुड़ती हैं, कौन सी हटती हैं, पूरी चीजों को मतलब मैप पर ज्यादा काम करना है। बाकी तो 80 क्वेश्चन पे तो आप लोग काम कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और उसको करते रहिए। हाँ। हम्म। हाँ, तो अभी कराएंगे, हम करेंगे। हाँ। कौन से बिहार में किसान आंदोलन? ये चंपारण वाला, चंपारण सत्याग्रह वाला क्या, किस दिन? अच्छा मैं पूछ